यूएस वीज़ा मिल गया है। इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, वो विस्तार से मैं बताता हूँ आपको। पूरा वीडियो देखें जिससे पता लगे कि क्या क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो डाले हुए। होली की छुट्टियाँ मनाने के लिए उज़्बेक से वापस आ गया हूँ। वीज़ा अप्लाई किया हुआ था यूएस का, मिल गया है। पहले भी एक बार वीज़ा अप्लाई किया था, एक बार रिजेक्शन भी झेली है क्योंकि बहुत ज़्यादा यंग था उस टाइम पे मैं। और रिजेक्शन इसलिए दिया उन्होंने कि मेरे पासपोर्ट में जगह नहीं थी, तो उस टाइम पे एक्स्ट्रा पेज लगते थे, ऐसे पेज लगते थे, इसमें से गायब हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके पासपोर्ट में पेज नहीं है, तो मैंने फटाफट पेज लगवाए। तो मेरे को पहला वीज़ा ऐसे मिला था, और इसका मैंने कितना बुरा हाल कर रखा है पासपोर्ट का कि पेज इसका फटा पड़ा है। वीज़ा इसमें है, ये दिख रहा होगा आपको। 6 पासपोर्ट मेरे भर चुके हैं, 1 पासपोर्ट मेरा खो चुका है, इसमें दिख रहे होंगे। 3 ये पुराने हैं, 2 ये नए हैं। एक्स्ट्रा पेज ये लगे थे। कुछ लोग वीज़ा ऐसे बांट रहे हैं जैसे फ्री में बिकता है। एक बंदा है जो जर्मनी में 9 करोड़ की आबादी वाला जर्मनी, यहाँ पे दिखाया इसने 45,000 जॉब। उसके बाद लिखा हुआ है नो आइल्स, नो इंग्लिश, नो एजेंट, 8वीं पास। मतलब बेवकूफ़ लोग भी वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं। और जैसे स्विट्ज़रलैंड है और कई कंट्री हैं जहाँ पे सिर्फ 90 लाख लोग रहते हैं, वहाँ पे भी हज़ारों जॉब ये दिखा देते हैं। उसके लिए भी नो लिमिट, नो एज, फ्री बिजली क्या बटने लगी इस देश में, हर चीज़ फ्री देखने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, फ्री का बनाने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई जिनको फ्री में जाना है, जिनको एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, ये लोग इनसे वीज़ा ले लें। ये जो ऐसे कई हैं, ये तो मैं एक दिखा रहा हूँ, ऐसे कई हरामखोर हैं जो यही काम कर रहे हैं कि भाई फ्री में भेज रहे हैं, जिसमें एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। साला 8वीं पास वाले को तो यहाँ इंडिया में कोई कुछ नहीं मिलता है। और रोज़ स्ट्राइक हो रहा है जर्मनी में, एयरपोर्ट पे स्ट्राइक चलता है, पिछले कई साल से चल रहा है। मेरा 3 दिन में सामान मिला था जो मैं पिछले गर्मियों में गया हूँ। ये कहाँ से जॉब बांटे जा रहे हैं, कहाँ से फ्री में वीज़ा दिए जा रहे हैं। दूसरा, झूठ की उत्पत्ति। ये भाई साहब, ये जो अरेस्टेड वाले जो खेले हैं ना, इन्होंने इनको सबको सिखा दिया है, जितना ज़्यादा यूट्यूब पे झूठ बोलोगे उतना ज़्यादा वीडियो चलेगी। तो ये 10 बार तो अफ़गानिस्तान में ही अरेस्ट हो गए हैं। कभी ये धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, कभी ये खुद का धर्म परिवर्तन कर देते हैं, कभी ये तालिबानी से भिड़ जाते हैं। और सच में अगर ये तालिबानी से भिड़ जाएंगे तो इनका क्या हाल होगा। और फ़ोटो भी खिंच जाता है इनका अरेस्ट होते हुए। तो अनेकों अनेक ऐसे यूट्यूबर हैं। अब मेरे को सुपारी दे रखी है कुछ लोगों ने कि भाई इनको एक्सपोज करो। ये है 45,000 जॉब। अब कोई इन बेवकूफ़ से पूछे, जहाँ पे सिर्फ जनसंख्या ही 2 करोड़ है, वहाँ पे 45,000 जॉब्स कैसे निकलेंगी। फिर दिखाने के लिए इन्होंने बोल दिया है कि नो आइल्स, नो इंग्लिश टेस्ट, नो एजेंट, सैलरी 3 लाख। और 8वीं पास भी जा सकता है। 8वीं पास वाले को तो साला यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, और लोग कैसे इन पे ट्रस्ट कर लेते हैं। खैर, मुद्दा दूसरा है कि आपको अगर यूएस वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या चाहिए। पहले तो आपको पासपोर्ट चाहिए जिसका कम से कम 6 मंथ वैलिडिटी चाहिए। डीएस फॉर्म ऑनलाइन 160 आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए आपको। उसके बाद मिलते हैं 2 अपॉइंटमेंट, एक वीज़ा के लिए और एक आपके फिंगरप्रिंट और जहाँ पे फ़ोटो होते हैं। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे 1 दिन पहले आपका फिंगरप्रिंट और फ़ोटो होते हैं। 2 फ़ोटो चाहिए होते हैं जिसमें आपका 80% फेस नज़र आना चाहिए, यानी कि 50 mm इंटू 50 mm। खैर, ये तो बहुत इजी चीज़ें हैं। इसके बाद आपको कवरिंग लेटर बनाना होता है, जो आपका बिजनेस लेटर हेड होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसमें आपको लिखना होता है पार्टनर के साथ हैं, अलग हैं, एमडी हैं, क्या हैं। आपने सारा मेंशन करना होता है कि आपने टिकट ले ली है, होटल बुकिंग आपकी हो गई है, रिटर्न एयर टिकट है। इसके साथ जितने भी आप वीज़ा, बांग्लादेश को छोड़ के जितना भी कहीं का वीज़ा लेने जाते हो, हर जगह आपका कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है, जिसमें कम से कम 6 से 7 लाख रुपए होने चाहिए। क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री जा रहे हैं जहाँ पे एक दिन का खर्चा 8 से 10,000 रुपये होता है। अगर आप कहोगे कि भाई मेरे पास तो 1 लाख रुपए है, मैं उसमें घूम के आऊँगा, तो आपको फिर वीज़ा नहीं मिलेगा। सेम अगर आप लोन लेते हैं बैंक से, तो उसमें भी तो यही स्टोरी होती है कि आपके पास कुछ भी नहीं है और लोन लेके फिर चुकाएंगे कैसे। तो कोई भी वीज़ा लेने जाते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपका बैंक बैलेंस। तो ये फॉर्मेलिटीज़ है। हो सकता है कि जो वीज़ा ऑफिसर है ये सारे पेपर देखे ही ना,
मेरा एक बार ये भी हुआ है कि उसने मेरे से सिर्फ मेरे काम के बारे में पूछा। मैंने बोला कि मेरा प्रॉपर्टी का काम है। सिर्फ उसने पूछा कि नोएडा में क्या रेट चल रहे हैं, फ्लैट्स के क्या रेट चल रहे हैं, इतना पूछा और उसने मेरे कोई पेपर ही चेक नहीं किए। मेरी फाइल एज इट इज़ मुझे वापस कर दी। तो ये हमेशा नहीं होता है, कुछ लोग लक्की होते हैं तो उनके आप पेपर नहीं देखेंगे, सिर्फ उनसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे और आगे कर देंगे। दूसरा, अगर आप कहीं पे भी किसी भी कंट्री घूमने जा रहे हो तो उसकी हिस्ट्री तो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जाके बोल दो कि भाई न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, तो न्यूयॉर्क के बारे में आपको नहीं पता होगा तो सीधा सीधा बोलेगा भाई जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो वहाँ पे जाके करेगा क्या। मैं एक बार बहुत ज़्यादा यंग था, मैंने कनाडा वीज़ा अप्लाई किया था, तो मुझे कनाडा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, तो मेरा रिजेक्शन हुआ था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा यंग था उस टाइम पे। सीधा मैंने पेपर बनाए और खड़ा हो गया कि भाई मेरे को कनाडा जाना है। वहाँ पे लेडी थी, उसने मेरे से पूछा कि वहाँ पे क्या क्या देखोगे। अब मैं तो कुछ भी रट के ही नहीं गया था। खैर रिजेक्शन हो गया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर मैंने तैयारी करके दोबारा गया तो मेरे को वीज़ा मिल गया था। अब ITR हमारा कम से कम 6-7 लाख रुपए का होता है। आप ITR कभी भी बनवा सकते हो 2-3 साल की, तो उसमें कम से कम 6-7 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि यूरोप और कनाडा और US महंगी कंट्रियां हैं। ये ऐसा तो नहीं है बांग्लादेश, उज़्बेक वगैरह हैं, यहाँ पे जा रहे हैं कि भाई आपका 30-40 हज़ार रुपये में सारा खर्चा हो जाएगा। ये एक जेन्युइन जरूरत है कि इतने पैसे आपको दिखाने पड़ते हैं। ये तो हो गया एम्प्लॉयड का। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए सैलरी स्लिप होनी चाहिए जो लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, NOC होनी चाहिए। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वो आपको NOC देंगे कि हमें इनके जाने से कोई परेशानी नहीं है। जो रिटायरमेंट हो गए हैं तो उनका रिटायरमेंट प्रूफ होना चाहिए, पेंशन प्रूफ होना चाहिए। सेम बैंक स्टेटमेंट ITR सबके लिए ही ज़रूरी होती है। जो लोग अपने रिश्तेदारों से इनविटेशन लेटर मंगवाते हैं तो उनको सिंपल है, इनविटेशन लेटर वो भेजते हैं, पासपोर्ट की आपको कॉपी भेजनी पड़ती है, वो वहाँ से सारा काम फिर इनविटेशन जो भेज रहा है उसका होता है। बोलने में कई बार छूट जाती हैं चीज़ें, तो लिखित में मैंने मंगवा लिया है। तो आपको D-160 फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है, आपको अपॉइंटमेंट मिलता है और जहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट और ये सब होते हैं वो करीब 6 जगह हैं यहाँ पे, तो आप किसी भी जगह पे चूज़ कर सकते हैं। ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, हो सकता है कि वो लोग आपके सिर्फ बात करके ही आपको वीज़ा दे दें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे पेपर देखने के बाद ही आपको वीज़ा देंगे, क्योंकि USC ऐसा है जहाँ इंटरव्यू होकर वीज़ा मिलता है। अगर आप यही वीज़ा यूरोप का लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन US वीज़ा बहुत ईजी है और सीधा सीधा 10 साल का मिलता है। दूसरा है 6 महीने के लिए इसलिए देते हैं कि उनको भी ज़रूरत है जो लो इनकम में वहाँ पे लोग काम कर सकें। ये वहाँ की गवर्नमेंट को पता है। ऐसा नहीं है कि वो 10 साल का ऐसे ही दे रहे हैं, आपसे नहीं है, 10-15 साल पहले से 10 साल का वीज़ा दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं कि उनके यहाँ पे जो उनके अपने लोकल लोग हैं $5,000 में करेंगे, और यही इंडियन से काम करवाता है स्टोर पे या पेट्रोल पंप पे। वो सिर्फ उस बेचारे को 1 लाख रुपए देता है, मोटा मोटा इंडियन करेंसी के हिसाब से देता है वो, लेकिन उसको वहाँ पे रहने की जगह मिल जाती है। दूसरा है उसको आने जाने की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि जो पेट्रोल पंप चला रहे हैं, जो स्टोर चला रहे हैं, वो अपने स्टोर के आसपास ही जगह लेके रखते हैं जिसमें जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके वो उसमें रह सकें। जो हमारे इंडियन लोग जाते हैं उनको इंडियन वाले ही जॉब देते हैं। आप US की वेबसाइट चेक करेंगे या न्यूज़ पढ़ेंगे या गूगल पे सर्च मारेंगे तो सबसे ज़्यादा वीज़ा US ही देता है। रिजेक्शन भी सबसे कम US के ही हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा नंबर 3 पे इंडिया है। तो ऐसे 3 कंट्री हैं, मैक्सिको, चाइना, उसके बिना इनका काम भी नहीं चल रहा। कई लाख वीज़ा सिर्फ इंडिया को ही दे रहा है। तो चाइनीज़ वाले सबसे ज़्यादा बिजनेस में लगे हुए हैं, जो मैक्सिकन है वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो इंडियन है वो पेट्रोल पंप पे या स्टोर पे काम कर रहे होते हैं। फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करने में ज़्यादा ईजी होता है। जो इंटरव्यू लेता है वो हमेशा अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ ना के बराबर क्वेश्चन करते हैं, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन कब करते हैं? जब उनको वीज़ा नहीं देना होता है। जो लोग खतरे के खिलाड़ी हैं, जो वीज़ा लेना ही चाहते हैं, तो यूरोप से बेटर है। US का वीज़ा बहुत इजी है। दूसरे वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। 6 महीने का आप 6 महीने जॉब करो, उसके आसपास जो कंट्रियाँ हैं, मैक्सिको है, इधर उधर जाके फिर वापस आप 6 महीने आ सकते हैं।
यही छोटा मोटा इंग्लैंड का भी है। इंग्लैंड भी 6 महीने का भी देता है, 1 साल का भी देता है, 10 साल का भी देता है, लेकिन वो उसकी फ़ीस ज़्यादा लेता है। तो मैं कई लोगों को जानता हूँ, जब मैं इंग्लैंड में था तो कई लोग जो है 6 महीने का वीज़ा लेते थे, 6 महीने चुपचाप जॉब करी बिना लड़ाई झगड़े के, वापस इंडिया आ गए, फिर अगले साल अप्लाई किया, फिर वापस आ गए हैं। अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो एक तो बहुत सारी कंट्रियाँ आपको ऐसे ही वीज़ा दे देती है, जैसे टर्की है और सेंट्रल एशिया की बहुत सारी कंट्री हैं। अब मेरे को तो कई लोगों ने सुपारी दी हुई है कि भाई मैं जो है एक्सपोज करूं, मतलब इतने सारे लोग भरे हुए हैं यूट्यूब पे जो वीज़ा ऐसे ही बांट रहे हैं और सीधा सीधा बोलेंगे कि 8वीं फेल भी जो है वो स्विट्ज़रलैंड में रह सकता है, वो यहाँ जा सकता है। और मज़े की बात यह है कि मेरा एक वीडियो है जो 44,000 व्यू आए हैं, उस पर मेरे को कितने मिले होंगे, 700-800 रुपये मिले होंगे। तो जो हमारे इंडियन यूट्यूबर हैं वो हमारे नेताओं से भी घटिया हैं, वो 700-800 रुपये के लिए दूसरों की लाइफ से खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शुभम भैया ही लोगों से खेल रहे हैं। पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ मैं यूट्यूब पे, मेरे को यूट्यूब का पहले पता भी नहीं था, लेकिन कोरोना काल में मुझे पता लगा कि यूट्यूब भी है। तो अगर मैं यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए आया हूँ तो मैं इतने पासपोर्ट भर चुका हूँ, मैं पूरा यूरोप ट्रेवल कर चुका हूँ। जैसे कि अगर नॉर्वे जाते हैं आप, एक दिन का कम से कम 30,000 रुपये खर्चा आता है, आप अगर कार रेंट कर लेते हैं। मैं जर्मनी से नॉर्वे की तरफ, मतलब टोल टैक्स ही वहाँ पे 7,000 रुपये का है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर जो हमारे यहाँ पे होटल हैं वो 7-8 हज़ार रुपये की, तो वहाँ पे कितने का होगा वो। तो 10,000 का मैंने गाड़ी लिया, टोल टैक्स दिया, पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल यहाँ पे भी टैंक फुल होता है 5 से 7 हज़ार रुपये, तो वहाँ पे तो डबल होगा क्योंकि हमारे पैसे की वैल्यू नहीं है। जो लोग मेरे को ये बोल रहे हैं, एक ने कमेंट्स किए है कि आपको 200-400 रुपये जो मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे, तो उस बेवकूफ़ को मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये मैं एक पासपोर्ट मेरा खो चुका है, 5 पासपोर्ट मेरे भर चुके। मुझे अच्छा लगता है घूमना, मेरे इतनी सारी वीडियो पड़ी हैं मैं अपलोड ही नहीं कर पाता हूँ। और मज़े की बात ये है कि इस पे इतना बोलना पड़ता है वीज़ा वीडियो पे कि थक जाता हूँ मैं बोलने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। घूमना मेरे को अच्छा लगता है, वीडियो बनाया और अपलोड कर दो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अभी मुझे पता लग रहा है कि भाई बोलना पड़ता है तब आपके कोई वीडियो देखेगा। खैर, मोटा मोटा ये कि आप वर्ल्ड में बांग्लादेश को छोड़ के कहीं का भी वीज़ा लेते हो, आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। 3 साल का, कोई 2 साल का, कोई 1 साल का ITR मांगते ही मांगते हैं। ITR कम से कम 6-7 लाख रुपए आप दिखाते हो, वो होना चाहिए। उतना ही पैसा आपके बैंक में होना चाहिए। आप वीज़ा ले रहे हो, कहीं से लोन ले रहे हो, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये होना चाहिए। वो अलग बात है कि US वीज़ा वाले कई बार पेपर नहीं देखते, वो सीधा सीधा ऐसे ही वीज़ा दे देते हैं। मेरे साथ तो 3 बार ऐसे ही हुआ है। पहली बार सिर्फ उन्होंने ये बोला कि आपके पासपोर्ट में पेज नहीं है, मैंने पेज लगाया और दे दिया। ये मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, मेरा जो एक्सपीरियंस है या मैंने और लोगों से सुना है, US वीज़ा ईजी है। और पहले अगर आपके पास यूरोप का वीज़ा है तो US वालों के यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स हुआ करता था, उसमें आप सिर्फ एप्लीकेशन भरनी होती थी और उसमें डाल के आ जाओ, आपका वीज़ा लग जाता था। तो US का वीज़ा बहुत इजी है क्योंकि उनको भी एम्प्लॉय चाहिए जो बहुत सस्ते मिल जाए। जैसे मैक्सिको वाले जाते हैं, वो सारा कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट को भी पता है क्योंकि उनको सस्ते वर्कर चाहिए। तो अगर कंस्ट्रक्शन का जॉब जो है वो बेचारे मैक्सिकन वाले कर रहे होते हैं। जितने स्टोर हैं, जितने पेट्रोल पंप है, इस पर हमारे इंडियन कर रहे होते हैं। हालांकि हमारे इंडियन ही उनका खून चूस रहे होते हैं, उनसे 1 लाख रुपए दे के 12-12 घंटे काम करवाते हैं। यही काम अगर वो अमेरिकन वालों से करवाएंगे तो सिर्फ 8 घंटे करेंगे, कम से कम 3,000 रुपये लेंगे, जो वहाँ की पे का जो रूल है उसके हिसाब से। तो वो उसको हायर नहीं करेंगे क्योंकि उसको पता है कि भाई हमें कितना पैसा मिलना चाहिए और हमें कितने घंटे काम करना चाहिए। लेकिन हमारे इंडियन बेचारे यहाँ पे गरीब हैं, तो उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, वो लोग वहाँ पे जाते हैं, लोग सपने देख रहे होते हैं। तो उनको हमारे जो इंडियन जो हमारे बेचारे नहीं है, वो जो बड़े बड़े पेट्रोल पंप और स्टोर खोल के बैठे हुए हैं, उनको खूब उनकी बजाते हैं और बजवाने की मजबूरी है। तो मेरी राय है कि 6 महीने आप वहाँ पे जॉब करो, फिर उसके आसपास कहीं चले जाओ, फिर वापस आ जाओ, फिर आपका 6 महीने वैलिड हो जाता है।
तो ये गवर्नमेंट ने 6 महीने का इसलिए वीज़ा दिया है क्योंकि वो अगर इलीगल हो जाएगा तो उनका भी काम बढ़ जाता है। जब उसको पकड़ेंगे, फिर उसको जेल करेंगे, फिर उसको कोर्ट में ले जाएंगे, फिर उसका रिटर्न टिकट देंगे, फिर इंडियन गवर्नमेंट से उसका पासपोर्ट लेंगे, तो बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। इसलिए यूएस गवर्नमेंट जो है उनको वीज़ा देती है 6 महीने और 10 साल का, कि वो लोग आए चुपचाप बिना लड़ाई झगड़े के काम करें और फिर इज्जत से वापस अपने देश चले जाएं। तो ये चीज़ें वहाँ की गवर्नमेंट को पता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है कि हम 6 महीने का और 10 साल का वीज़ा क्यों दे रहे हैं। अभी कुछ रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और थैंक यू, थक गया हूँ मैं बोलते बोलते।